तो खलील साहब मैं आपको, क्योंकि आपने डॉन से शुरू किया, मैं फिर उसके बाद आई हैंड इट ओवर टू फाइनेंस सेक्रेटरी साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ कि जो डॉन ग्रुप ने जो क्लाइमेट चेंज पे जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत मैं उसका मशकूर हूँ, बिकॉज आई हैव केप्ट ऑन सेइंग दिस इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान। जो ब्रीथ पाकिस्तान के थ्रू आपने इसको आप आगे लेकर चले हैं, आई हैव टू कमेंड यू, योर इंस्टीट्यूशन और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज इसको उजागर करने में और इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि क्योंकि ये देखिए क्लाइमेट चेंज अब वो बात नहीं रही कि 22 के फ्लड्स आ गए, खुदा ना खास्ता। अब तो जो हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो हर हफ्ते जो झक्कड़ चलते हैं और जो ओले गिरते हैं, ये दिस इज़ नेवर हैपेंड बिफोर। दिस इज वी आर लिविंग क्लाइमेट चेंज डे इन एंड डे आउट। तो मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके इंस्टीट्यूशन का फॉर लीडिंग द चार्ज अंडर ब्रीथ पाकिस्तान। दूसरा जी, आप अगर आप इसका जिक्र करेंगे। थैंक यू कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो है आपने एक्सपेंडिचर्स की बात की, सो इंटरेस्ट पेमेंट में आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कोई हमारा 8.3% की रिडक्शन है। उसके अलावा अगर आप रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट देखें तो उसमें 10.3% का इंक्रीज़ है। इसमें ऑफ कोर्स 6% वो जो हम ओरिजिनल जो प्रपोजल कैबिनेट में लेके गए थे सैलरी इंक्रीज का, वो है। और साथ जो नॉन, आपको पता है रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट में नॉन ERE भी होता है, ERE के अलावा। सो नॉन ERE में जो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ है अगले साल की जो प्रोजेक्टेड है 7.5%, उसका इंक्रीज़ है। उसके अलावा कुछ हमने एलोकेशन रखी है नॉन ERE साइड पे, जैसे सिविलियन आर्म फोर्सेस हमारी, आपको पता है FCs ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान और KP में जो अगेंस्ट टेररिज्म जो फाइट चल रही है, हमने उनके लिए ज़रा रिलेटिवली इतनी एलोकेशन रखी है कि उसमें उनको हम हेल्प कर सकें। और सेकेंडली FBR की कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं अपग्रेडेशन के हवाले से, उसके लिए इसमें कुछ एलोकेशन है। जो आपने बात की कि इंटरेस्ट के अलावा कहीं और रिडक्शन नहीं हुई, ये मैं आपसे रिस्पेक्टफुली अर्ज़ करूँगा कि ऐसी बात नहीं है। सब्सिडीज़ का अगर आप देखें फिगर, तो हमारा जो सब्सिडीज़ का BE था इस आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर का, वो 1.363 ट्रिलियन था, एंड वी हैव बजटेड नेक्स्ट ईयर एट 1.186 ट्रिलियन। सो यू नो उसमें सब्सटेंशियल आप कहें कि आपका डिक्रीज़ है। आप इसके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर्स देखें, इस पर पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की है। ओवरऑल अगर आप PSDP को भी इसमें शामिल कर लें तो आपका जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इट हैज़ इंक्रीज जस्ट बाय 2%। अच्छा, मैं आपको रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के पिछले सालों के भी एक्सपेंडिचर बता दूं। आपको 2021-22 से जब हम 22-23 में गए, हमारा कोई 15.9% का इंक्रीज था। उसके बाद अगले साल 13.6% का इंक्रीज, 23.6% का इंक्रीज था, 23.6%। सो राइट साइजिंग का फ्यूचर जो आपकी जो सेविंग्स हैं उस तरह है कि आपकी जो वेकेंट पोस्ट थी जिनको हम बजट नहीं करते, लेकिन वेकेंट पोस्ट अगर है तो यू नो देयर इज ऑल लाइकलीहुड कि वो वेकेंट पोस्ट फिल हो जाएगी और उसका आपको फिर इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। सो वो उसका आपकी अगले सालों में एक तरह से फ्यूचर सेविंग है जो आपने राइट साइजिंग के ज़रिए से जो वेकेंट पोस्ट को अबॉलिश कराया है। सो आई थिंक इससे ज़्यादा, मैंने पहले भी बात की थी, ऑनेस्टली इससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर्टेलमेंट कर नहीं सकते इन हालात में। सो आई थिंक द बेस्ट दैट वी कुड डू। जी, IMF के साथ तो देखिए हमारा ऑनगोइंग डिस्कशन, ये जो बजट के नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर लॉक्ड विद IMF। जनाब आपने सवाल परसों पूछ लिया था, आपको रिक्वेस्ट है बातों करे बात करने बात। ठीक सर, एक तो मैं ये 10 बरसा अर्ज करूंगा कि मेमन साहब को स्पोर्ट्स पर्सन IPR का लगाया हुआ है, आपने भी फिनांस मिनिस्ट्री का स्पोर्ट्समैन वो किस लिए लगाया कि मीडिया को कोई अगर क्वेरी है तो उनका जवाब दे दे। इनके मोबाइल नंबर पे WhatsApp खुलवाएं, इनको सैकड़ों मैसेज गए हुए हैं, ये जवाब नहीं देते। अच्छा, ऊपर से आपने टैक्स ब्रीफिंग जो है वो मतलब पोस्टपोन कर दी।
तो जो बीट रिपोर्टर्स हैं जो 20 साल 25 साल से बता भाई ने कहा सारों ने, तो वो मिस रिपोर्ट करेंगे ना आपकी जो टैक्सेशन है जो आप रेवेन्यू में ये उठाने जा रहे हैं। तो एक तो ये रिक्वेस्ट है कि वो जवाब भेजे करें, कोई उनका रिस्पॉन्ड कर दे ताकि हम गलत को चीज़ें ना चलें। दूसरा सर ये अर्ज है चेयरमैन साहब, ये मुझे जो आपकी 14,131 बिलियन की जो टारगेट है टैक्सेशन का नेक्स्ट ईयर का, उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो पोर्शन दूसरा सर जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, ये पॉइंट इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं उन पर जो टैक्सेशन या ड्यूटी रिडक्शन या इंक्रीज करने का फाइनेंस बिल में कहाँ से करें वो उसमें कोई बता। तीसरा ये है सर कि जो परफ्यूम ये बहुत रिलेटेड है, डोंट इंटरप्ट मी। ये भी सवाल गिना जाएगा ये जो अभी आपने कहा। अच्छा करें आप बात करें। 3 हो गए, आप चौथा बताएं। कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, कॉफीज, इनको जो थर्ड शेड्यूल में शामिल किया गया है इम्पोर्टेड जो आइटम है, तो इसका बता दें कि इन पर क्या टैक्स इम्पैक्ट है। थैंक यू। बताएं। आपने नोट किए चारों सवाल? अच्छा, मैं जो याद है सर उनका जवाब देते हैं। जी नजीब साहब, ये पहले थर्ड स्केड्यूल का जवाब दे दो। लास्ट क्वेश्चन वकास अजीम, तो ये काफी को शामिल किया गया। इसको देखें। नहीं, पहले उनका सवाल करें। हामिद साहब, मैं एक मिनट। मैं सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि कुछ हमारे दोस्त और साथी बाहर थे, इसको आप 10 मिनट के लिए एक्सटेंड कर दीजिए ताकि हम सबकी आराम से बात सुनें। जी सर सबको बारी बारी दे रहा हूं। मिलेगा जी, बिल्कुल। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये होगी कि एक एक सवाल कर लें ताकि सबको मौका मिल जाए। जी ये बड़ा अच्छा इन्होंने बात की है, छोटा जवाब दीजिएगा। हाँ, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। बड़ी अच्छी बात की है। कॉस्मेटिक्स और काफी जो आपने शामिल किया है पहले वो बता दें। 4 इम्पोर्टेड आइटम्स थे वो हमने शामिल किए थर्ड शेड्यूल में, और उसका सिर्फ वजह ये थी कि अंडर वैल्यूएशन होती थी कस्टम्स के स्टेज पे, वहाँ पे प्रॉपर वैल्यूएशन का जो इम्पोर्टर थे वो डिक्लेयर नहीं करते थे। तो थर्ड शेड्यूल में ये हमें एक अवेलेबिलिटी है एज अ डिज़ाइन ऑफ टैक्स के, वो जब स्टोर पे सेल होगा तो रिटेल प्राइस के ऊपर हमने उसको लाना था। नहीं, इसका तल्लक टैक्स से नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, थर्ड स्केड्यूल में हम क्यों लेके आते हैं, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन है ना कि आपने काफी इंपोर्टर ने इंपोर्ट की तो उसे डिक्लेयर कर दी उसकी वैल्यू, लेकिन वो मार्केट में अगर उससे 400 गुना पे बिक रही है तो उस इंफॉर्मेशन को किसी जगह उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए ना। तो दिस स्केड्यूल enables us to relate the retail market जो ओपन मार्केट में अवेलेबल है with what he is declaring at the ports. It's not a taxation measure, it's only a correction measure. आप यार ले आइए, प्लीज बात करें सर। डी साहब प्लीज गो है यार, एक सेकंड प्लीज। 10% इंक्रीज का कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है? दूसरा जो ब्रिटिश के लिए एक अलाउंस दिया गया वो कितना परसेंट है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है ये बता दें। लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था एक पेंशन स्कीम सिविलियन दिया गया, वो कितना परसेंट है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है ये बता दें। लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था एक पेंशन स्कीम सिविलियन के लिए अनाउंस की थी। आपने अनाउंसमेंट में, अगर आपको तकरीर याद हो, आपने कहा कि मिलिट्री के लिए 1 साल की एग्जम्पशन दे रहे हैं इस साल से। अब मज़ीद उसको कितनी एग्जम्पशन दी गई है? दूसरा सर, आपने बहुत सारी, चेयरमैन साहब ने कहा कि फ़ंड के साथ हैं, हम एग्जम्पशन हम विड्रा कर लिए सारी। 111 इदारों को आपने एग्जम्पशन दी है इस बजट में नेक्स्ट ईयर, और उसमें इतने बड़े बड़े इदारे हैं कि ज़ेबेस्ट है, शिफा हॉस्पिटल है जो सबसे महंगे हॉस्पिटल्स हैं, और ज़ियाउद्दीन है आपको पता है, और मैं अगर लिस्ट गिनना, फौजी फाउंडेशन के सारे इदारे हैं। तो उसकी वजह क्या है? आप पॉलिटिकल प्रेशर में आए हैं, इतने सारे इदारों को अवाम से तो आपने एग्जम्पशन ख़त्म कर दी, और लेकिन ये बार कौंसल भी हैं सारी, अभी बता रहे हैं ये। तो ये एक बता दें। दूसरा सर, आपने दूसरा सर वो सवाल नहीं आएंगे। 6,500 अरब रुपए आपने टैक्स लेके कंजम्पशन आपने खर्चे पूरे करने हैं। आपने बिजली की कीमत इस वक्त जो है रेट उसका, उसके बावजूद आप पावर डिवीजन की जो ख़राब परफॉर्मेंस है उनको हज़ार अरब रुपया फिर आप देने जा रहे हैं, हालांकि आप सारी सब्सिडी विड्रा कर चुके हैं। आई थिंक ये, क्योंकि ये दूसरा तीसरा तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन देखें ये जो अभी नहीं, आप कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे आप फिक्र ना करें।
लेकिन ये जो अभी सब्सिडी की रिडक्शन की बात जिक्र कर देंगे। देखिए, ये पिछले साल पावर साइड पे जो रिकवरीज हैं उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो बेहतर हुई हैं। द ट्रांसमिशन लॉसेज स्टिल नीड टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो ये मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो मुसलमा है, आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पावर मिनिस्ट्री के साथ भी इसमें डील कर सकते हैं। कोई वजह है ना कि वो सब्सिडी नीचे गई है, कोई वजह है कि अगर वहाँ अगर इम्प्रूवमेंट ना आती तो फिर ये सब्सिडी की जो इन्होंने रिडक्शन की बात की है तो हमें फिर कम से कम उस लेवल पे रखनी पड़ती अगर उसमें कोई इजाफा ना अगर इजाफा हो रहा होता। तो ये उसका जवाब है। आई थिंक ये जो इन्होंने बात की है जी कुछ इदारों को जो हमने एग्जाम किया है वो किस बेसिस पे किया है।